तो मैं मौजूद हूँ इंडोनेशिया में और आज का हमारा प्लान है देखने का स्टेट म्यूज़ियम ऑफ नॉर्थ सुमात्रा यानी कि स्टेट म्यूज़ियम ऑफ मेडान, क्योंकि मैं मेडान में मौजूद हूँ। ये है वो लोकेशन जहाँ पे रात को आया था, क्योंकि रात को क्लियर नहीं था, लाइट सी नहीं थी, है अंधेरा था, नहीं था दिखा सका। तो अब दिखा रहा हूँ, लोकेशन अच्छी है, बिल्कुल मेडान एयरपोर्ट के करीब है। यहाँ पे आपको होटल भी मिल जाएगा, सस्ते में होटल मिल जाएगा, और यहाँ पे खाने पीने की सारी शॉप्स भी मौजूद हैं, रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं, अपनी मर्ज़ी का खाना मिल जाता है। ये ना विंग होटल भी है यहाँ पे। और उसके अलावा ये है कि यहाँ से आपको खाना वगैरह भी मिल जाएगा। हॉस्टल, होटल और रेस्टोरेंट सारे एक जगह पे है, शॉप्स भी हैं। जैसा कि स्टार्ट की वीडियोस में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ इंडोनेशिया के टूर के ऊपर, कि मैं आपको बजट फ्रेंडली ये ट्रिप करके दिखाऊंगा। मैंने ये टोटल 190 रिंगट के अंदर टोटल ये टूर कंप्लीट किया, जिसके अंदर मेरा ट्रांसपोर्ट भी थी, यानी कि जो ग्रैब वगैरह यहाँ पे जो मैं सफ़र कर रहा था, लोकल टैक्सीज़ वगैरह ये भी थी, और उसके अंदर खाना वगैरह भी था, और छोटी मोटी शॉपिंग भी थी। ये सारा कर करा के 190 रिंगट, जो कि मलेशियन 190 रिंगट पाकिस्तान के सिर्फ 11,780 रुपये बनते हैं। जो कि मैं यहाँ पे स्टे रहा हूँ 3 रातें और 2 दिन का स्टे किया हुआ है। और जहाँ पे बात आती है ट्रांसपोर्ट की, तो मैं ये सिलेक्ट करता रहा हूँ मोटरसाइकिल। उसका बेनिफिट ये होता था कि ये एक बजट फ्रेंडली थी, तो सस्ते में मिल जाती थी, ग्रैब में से ऐड कर लिया करता था। अब म्यूज़ियम आ गया, म्यूज़ियम की जो टिकट है वो है 30,000 इंडोनेशियन रुपया। और यहाँ पे नए आने वालों के लिए एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जब आप अंदर जाओगे ना, तो वहाँ पे कुछ डिजिटल आपको भिखारी नज़र आएंगे। मतलब कि कुछ लड़कियाँ होंगी, बताएंगी हम फ़लानी एनजीओ के लिए काम कर रहे हैं, हम ये काम करें, वो काम कर रहे हैं, इसके लिए अगर आप चाहो तो आप हमें थोड़ी सी फंडिंग कर सकते हो। तो इन चीज़ों से भी आप खबरदार रहिएगा, मैं आपको जस्ट इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ। ये फोसल्स हैं, ये इनका रेप्लिका है, इन्होंने रखा हुआ है। तो ये बता रहे हैं कि ये 4 से 8 लाख साल पुराने हैं। तो इस हिसाब से कोई समझ नहीं आती यार, इंसान कितने पुराने हैं इस दुनिया के ऊपर। तो ये फोसल्स हैं, ये उनका स्ट्रक्चर है दांतों का। तो ये बता रहे हैं। ये कह रहा है कि आज से 55 मिलियन साल पहले, 55 मिलियन ईयर्स बिफोर, 500 स्पीसीज हुआ करती थी, अक़साम हुआ करती थी इसकी, हाथियों की। अब सिर्फ 2 एग्जिस्ट करती हैं, सिर्फ 2 हैं। एक है अफ्रीका के अंदर और दूसरा एशियन एलिफेंट है जो। तो ये वो साथ ये भी बता रहा है कि एशियन एलिफेंट्स के जो कान छोटे हैं, तो अफ्रीकन एलिफेंट्स के थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बता रहा है। अफ्रीकन एलिफेंट्स के कान बड़े हैं। तो ये 55 मिलियन ईयर पहले का एलिफेंट है, उसका स्ट्रक्चर है। तो उन्होंने ये फाउंड किया हुआ है, ये रखा हुआ है। इसी तरह ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ जानवर हैं जो कि अब शायद एग्जिस्ट नहीं करते, इनकी अक़साम अब एग्जिस्ट नहीं करती। कुछ और अक़साम ने इनकी जगह ले ली हुई है, यहाँ मौजूद हैं। ये 1500 से 2500 साल पहले का ये हिस्ट्री है। ये बताते हैं कि यहाँ पे लोग किस तरह इनके रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर शामिल थी ये चीज़ें। जैसे इनके ये गॉड थे, या इनके जो देवता थे, जो लोग अच्छे थे वो मर जाते थे, या सूरमा जो इनके थे वो जो मर जाते थे, उनका स्ट्रक्चर बनाया करते थे, या फिर इनकी इबादत वगैरह जो भी इनकी ज़िंदगी है। अच्छा, ये जो चीज़ें होती हैं ना, प्रिजर्व की होती हैं या वैसे रखी होती हैं, इनके पास मैंने एक ये चीज़ बड़ी देखी है, ये मैंने मलेशिया में भी देखी थी। ये रख देते हैं। आप ये छोटे छोटे क्रिस्टल देख रहे हो, आप समझ रहे हो कि एक मोती चीज़, इस तरह की कुछ चीज़ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली इन्होंने रखा हुआ है सिलिका जेल। और ये इसलिए है कि अंदर जो नमी वगैरह वो उसको जज़ब कर ले, तो ताकि जो मटेरियल है उसको नुकसान ना पहुँचे। तो उधर भी रखा हुआ है ये सिलिका जेल।
तो ये उस वक्त के बर्तन शर्तन है, ये देखिए कितने एडवांस बर्तन है ये इस वक्त भी। और ये मुझे श्योर है कि ये पत्थर को तराश के बनाया हुआ है। ये ना कुरान के कुछ नुस्खे हैं उस वक्त के, कुछ अरबिक लैंग्वेज के अंदर उन्होंने लिखे हुए हैं, उस वक्त के उन्होंने संभाले हुए हैं। तो काफ़ी डेट्स वगैरह भी, उनकी हिस्ट्री वगैरह भी नीचे लिखी हुई है, तो आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, ये सारे हैंड राइटिंग से हैं, अगर आप देखो थोड़ा सा जूम करके तो कितनी नफासत से किसी ने लिखा हुआ है, ये देखेंगे। और मज़े की बात बताऊँ, गूगल का जो है ना, गूगल ट्रांसलेटर, वो भी इसको डिटेक्ट कर लेगा। मैं मलेशिया में जब था तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें थी, मिसाल के तौर पे रॉयल फैमिली की तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिलेटेड वो डिटेक्ट नहीं थी हो पा रही, मतलब कि वो पुराने थे, तो लेटेस्ट जो वर्जन था गूगल ट्रांसलेटर का वो उसको डिटेक्ट नहीं था कर रहा। तो ये तो रबी क्या तो कर लेगा। ये किसी मस्जिद का मैप है, अजीज़ मस्जिद है, 1936 में बनाई गई है, अब्दुल अजीज़ मस्जिद, उसका मैप है। तो इस तरफ आते हैं। अच्छा, इस वक्त लगता है सारी चली गई, वो बच्चे आए थे स्टूडेंट से, कुछ स्कूल की तरफ से चले गए। तो ये इनकी चीज़ें हैं खाने पीने की, या जो जंगलात से ये लेते थे। तो ये मसाला जात वही हैं जो मैंने वहाँ पे भी शूट किए थे मलेशिया में, तो वही मसाला जात है। ये कॉफ़ी भी है जी। हाँ, इंडोनेशिया की कॉफ़ी बड़ी मशहूर है, ये तंबाकू होगा, तो ये कॉफ़ी होगी, कॉफ़ी बड़ी मशहूर है इंडोनेशिया की, ये मैं आपको बता दूँ। इस तरह नज़र आ रही है। अच्छा, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ना, इस शहर का नाम है मेडान। तो इसका मतलब ये है कि मेडान के अंदर जो टेक्सटाइल हुआ करती थी, ये उसका एक स्ट्रक्चर है, कि उसका एक उन्होंने नमूना पेश किया है कि यहाँ पे ये चीज़ें बनती थी। दूध भी बेचा जाता था, दूध तो नहीं लगता, मुझे लगता है ये दवाइयाँ हैं। चलो, लाइट वाली साइकिल। तो ये बताओ ये क्या है भला, ये क्या है, किसको पता है? ये कैलकुलेटर है जी, पुराने ज़माने का कैलकुलेटर। ये शॉप्स हुआ करती थी इस तरह की, ये देख। ये मछलियाँ पकड़ने वाला लग रहा है, इसे मछलियाँ पकड़ते होंगे यकीनन। ये घर की औरतों का रोज़मर्रा की ज़िंदगी दिखा रहे हैं कि चल रही थी इस तरह की उनकी लाइफ। मतलब लोग ठीक है यार, इनका भी प्यारी है हिस्ट्री, चल रहे थे, यानी कि तरीकाकार वही है जैसे हमारे लोगों का हुआ करता था। तो ये कोई दुकानदार है,
ये उस वक्त के जी वो होंगे फौजी। मुझे तो वो लग रहा है वो जिसमें मैया डाल के पानी में बहाते हैं, मुझे तो उस तरह की किश्ती लग रही है। तो ये किसी घर का मॉडल है, देखे कितना प्यारा है। भाई इस तरह के घर हुआ करते थे उनके। इस तरह के घर का ऊपर जो सिंगल सिंबल लगा होगा ना जिसका, पता होगा भाई उधर नहीं जाना। ये देखिए घर का स्ट्रक्चर है। ये जी नक्शे नगारी उनकी खताती का काम है, हाथ से बना हुआ है, हैंडमेड है ये सारा। कितना प्यारा है, देखिए जरा। बेसिकली ये जो मैदान में मैं आया हुआ हूँ इस जगह पे, ये एक स्टेट म्यूजियम है और इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, हिस्ट्री है ज़्यादातर इस जगह से रिलेटेड। जिद्दत देखो भाई, जिद्दत उस वक्त भी ये सारे सिस्टम चला करते थे। देखो उसी तरह का बन रहा है। वही मैं देख रहा था, ढोल हैं बट ढोल बजाने वाले नहीं है, वो तो इधर आए हुए हैं सारे। ये मतलब कि ड्रामा श्रामा, ये उनका सीन फिल्म आया हुआ है कि इस तरह क्या, वही सारे सिस्टम मूवीज वगैरह उस वक्त की, ड्रामा, जादूगर के करतब, वो सारी चीज़ें हुआ करती थी। इंटरटेनमेंट तो हर जगह होती है ना, हर तरह की ज़िंदगी में शामिल होती है। अब ये देखिए कितने जदीद बने हुए हैं, आज के दौर में भी बने बनाए ऐसे ही मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन। ले देख लो ना, मैंने आदमी याद भी मौजूद है।
ये टाइपराइटर है, ये है जी उस वक्त का फिल्में बनाने वाला 1970 का कैमरा है, ठीक है। और ये 1978 का कैमरा है, ये देखें। तो फिल्में बना करती थी, मतलब कि सारा कुछ है, सारा कुछ इनके पास था, सभी के पास होता है। मतलब आप सोच रहे होगे कि यार वो जंगल भी था, ऐसा भी नहीं है। कैमरे शैमरे सारा कुछ है इनके पास। तो ये है कि सारा मुल्क सारा भी तरक्की नहीं कर पाता। आप किसी भी मुल्क को ले लो तो बहुत सारा हिस्सा उसका ऐसा होता है कि जो बिल्कुल अभी भी आपको जंगल वहाँ से मिल जाएंगे, बिल्कुल ऐसा बंदा मिलेगा जो भी, जिसे आप जंगली बोलते हो, ऐसी कौमें भी वहाँ पे मिलेंगी। तो ये है कि ये 1945 के एडिट है। दवाइयाँ। टूर तो हो गया कंप्लीट म्यूजियम का, तो अब है खाने की बारी। तो यहाँ पे सामने मैं आपको दिखाता हूँ, ये बिल्कुल सामने काफ़ी सारी शॉप्स हैं। तो इसके बैक साइड के ऊपर ना काफ़ी सारी फूड्स की शॉप्स हैं, तो वहाँ पे चल जाता हूँ। वही टेतारे से बोलते हैं, यानी कि पत्ती का कावा होता है, बीच में उन्होंने बर्फ डाली हुई है। और ये सूप है और साथ ये पापड़ है, पापड़ नहीं थे बच्चों का, ये मछली के बनाए होते हैं पापड़, मछली के बीच में कुछ उन्होंने डाला होता है, मैश करके गोल से। खाना खाने के बाद मैं जा रहा हूँ होटल वापस। तो ये थी वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरे के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।